जय हो भगवान धन्वंतरी की। प्रिय भक्तगण, चलिए हम जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं। चलिए आरंभ करते हैं। धनतेरस के पर्व को धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस पर खरीदारी करने का भी विधान है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से और घर में शुभ चीज़ों को खरीदने से धन वैभव में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जीवन में कभी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस के दिन धनतेरस की कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आती है। इस सवाल पर यमदूत उत्तर देते हैं कि नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती है, केवल निर्देश का पालन करते हैं। फिर भी यमराज ने दोबारा से पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आई है। उसके बाद एक यमदूत इस बात का उत्तर देता है और कहता है कि एक बार ऐसा हुआ था जिसको देखकर मेरे मन में दया भाव आ गया था। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी और की सीमा पर चला गया। वहाँ हेमा नाम का एक शासक राज करता था। उसने उसका सत्कार किया। उसी रोज राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की इसके विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने सबको आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के भेष में रखा जाए। उस जगह पर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही करना था। नीतिवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उनके विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा मन पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो विधि का विधान है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तभी से धनतेरस के दिन दीपदान करने की प्रथा चली आ रही है। कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।